नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। नए साल में क्या तब्दीलियां आई हैं इमिग्रेशन लॉज को लेकर, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। कोविड का वक्त भी रहा तो कुछ ना कुछ अलग अगर आया है, कुछ ना कुछ अपडेट्स अगर हुई हैं, क्या समस्या आ रही हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। जी हाँ, अपने एक्सपर्ट, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हासिल मक्कड़ के साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नए साल की। हाँ, नए साल की शुभकामनाएं दे दें हासिल आपको हम। हाँ, कोविड हो गया कि नहीं? कोविड तो चल ही रहा, सभी जगह चल रहा है। आपको हुआ कि नहीं? कहीं गिर रहा है। ये कोविड अब चिकन पॉक्स की तरह हो गया आपको? एंटीबॉडीज आ गए? वो तो वैक्सीन से आए हैं एंटीबॉडीज। चलिए, आप वैक्सीनेटेड कैटेगरी वाले हैं ना? हाँ, तो आज की शुरुआत हासिल, अगर हम ग्रेजुएट रूट, जिसे पहले पीएसडब्ल्यू कहते थे, हमने ये इस पुनर्जन्म की बात पहले भी करी है कि पीएसडब्ल्यू जो पुनर्जन्म लेकर ग्रेजुएट रूट के साथ हमारे सामने आया है, 2 साल का पोस्ट स्टडी आप कह सकते हैं उसको, सही कह रही हूँ अगर तो बताइएगा। तो उनको उसको लेकर कई जगहों पर, ऐसे तो ये सीधा साधा रूट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ऐसी ही कुछ समस्या मंजू जी ने फेस करी। हाँ, ऐसी तो मंजू जी, पहले समस्या से शुरू करते हैं। पहले तो आपको भी नए साल की शुभकामनाएं मैं दे दूं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी। पंजाब से आई है तो लग रहा है मुझे, मैंने पहले भी पता कर लिया था कि पंजाब की हैं। हाँ जी। तो ठंड की तो आपको आदत होगी? हाँ जी। इतनी ज़्यादा नहीं पर इतने बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो मंजू बताइए, आपने ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया बिजनेस में। हाँ जी। उसके बाद कहाँ आप अटक गई पोस्ट ग्रेजुएट रूट के लिए? मैम, मेरा मतलब कि रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया था। अच्छा। यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी डिले हो गया था, तो मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था। अच्छा। तो वीज़ा ख़त्म होने से मेरे 4 या 5 दिन मेरे पड़े थे, तो तब मेरा रिज़ल्ट मतलब कि आया नहीं था। अच्छा। तो मेरे को टेंशन हो रही थी, रिज़ल्ट अभी आया नहीं, तो वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने काफ़ी जगह पूछा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला मेरे को। मैंने इंडिया से भी कांटेक्ट किया, काफ़ी जगह मैंने घूमी भी। तो फिर मेरे को हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया हासिल सर के बारे में, तो इनके पास में आई, तो इन्होंने फिर मेरा मतलब एक लाइक हौसला दे दिया मेरे को भी, आपका हो जाएगा। तो फिर मैं इनके पास आई डॉक्यूमेंट्स लेके, तो इन्होंने मेरा फाइल डाल दी, पेंडिंग में डाल दी। तो जैसे कि रिज़ल्ट तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आए। क्या दिक्कत हो सकती है अगर रिजल्ट नहीं आए तो? मतलब किस तरह की समस्या आपके सामने थी जो बहुत से और लोग भी आइडेंटिफाई करें उससे? मैम, काफ़ी समस्या मतलब कि हो सकती थी। 4 दिन रह गए थे मेरे वीज़ा एक्सपायर होने को, तो फिर मैं इलीगल हो जाती यहाँ पे। हाँ। क्योंकि मेरा रिजल्ट पेंडिंग था। यूनिवर्सिटी को भी मैंने मेल्स पे मेल्स डाली, मेल्स पे मेल्स, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ। तो मतलब लाइक ऐसा हो गया था, अभी अब नहीं कुछ कर सकते। हाँ। तो अब तो पैसा भी है, सारा कुछ है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर आपका बीच में पड़ गया होगा कि आपको एक तरफ तो आपने सारा समय बिता दिया स्टडी, मतलब आपका जब तक कि मतलब बिंदु यहाँ विश्राम करता है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, हाँ तो आप पोस्ट स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तब तक। नहीं। और इस दौरान अगर आपका वीजा खत्म हो रहा है तो सब समस्या आके खड़ी हो जाती है। यही आपकी परेशानी थी। यस मैम। तो अब तो सुलझ गई ना? हाँ जी। अब कैसे सुलझी, यहाँ हम पहुँचते हैं। तो हासिल, ये समस्या है नहीं कि कई लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है और रिजल्ट आया नहीं है। कोविड की वजह से ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ ठीक से पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाई हैं। तो बताइए, क्या छूमंतर किया जाए? छूमंतर बेसिकली इसमें सिचुएशन काफ़ी आजकल कॉमन, मुझे अभी भी बहुत क्वेरीज आती हैं। सेम चीज़ जो मंजू जी के केस में इशू हुआ था जी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी रिजल्ट अभी कह रही है 2 महीने बाद आना। वीज़ा लेकिन 1 महीने का रह गया है, 10 दिन का रह गया। पर रिजल्ट के बिना ग्रेजुएट रूट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्स फुली कंप्लीट नहीं हुआ सक्सेसफुली, जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए सिचुएशन, या सपोज इवन केसेस में रीसेट्स आ गई हैं, पर 2 महीने 3 महीने के लिए यूनिवर्सिटीज असिस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स को। उनको नया एक एडमिशन लेटर जिसके बेस पे स्टूडेंट वीज़ा बढ़वा सकें, वो नहीं दे रहे। ओह अच्छा। सबसे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ में आती है कि यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट भी करते हैं स्टूडेंट के, हमें 3 महीने और चाहिए, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए नया कैश लेटर नहीं दे रही। वो कहते हैं आप इंडिया जाके कंप्लीट कर लो, या आप इंडिया जाके रिजल्ट आ जाएगा आपका। लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है उनको ग्रेजुएट रूट
का एक वो इवन अदर कंट्रीज से कंपेरिजन में उनको है कि हम ग्रेजुएट रूट पे वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, काम करें पढ़ाई के बाद, अब वो पर्पज़ ही नहीं मीट हो रहा। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वीज़ा ख़त्म होने से पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक पर्सन ओवर स्टे ना हो। अब जैसे कि किसी का 10 डेज में वीज़ा खत्म हो रहा है, रिजल्ट 2 मंथ्स बाद आना है, तो वीज़ा खत्म होने से पहले कोई ना कोई होम ऑफिस में फ़ाइल डाल दें वीज़ा कि आप लीगल रहें। उस फाइल का ये बेनिफिट होगा कि कम से कम आप उस दौरान फुली लीगल हैं, आपको वर्क परमिशन भी है, अदर रीजंस के ऊपर फाइल कि हम रिजल्ट्स की अवेट कर रहे हैं, रीसीट की अवेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैश नहीं दे रही है और हम ग्रेजुएट रूट जाना चाहते हैं। और फिर रिजल्ट आने के बाद ग्रेजुएट रूट में उसी फाइल को एक स्विच कर दें, क्योंकि ये होम ऑफिस एक बड़ी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप एग्जिस्टिंग फाइल रिजल्ट से पहले स्विच कर सकते हैं। स्विच कर सकते हैं, तो इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। हाँ। तो ऐसी एग्जिस्टिंग फाइल जो डाली है रिजल्ट अवेटिंग के बेस पे, उसको स्विच कर दिया ग्रेजुएट रूट में और उसके बाद थोड़े टाइम पे ग्रेजुएट वीज़ा आ जाता है। अच्छा, तो इस दौरान जो भी आप फाइल रखना जिसे कहते हैं कि कोई भी उस दौरान लीगल रहता है व्यक्ति। हाँ जी, क्योंकि आपने वीज़ा खत्म होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वीज़ा खत्म होने से पहले आप फाइल अपनी जमा करा दें। हाँ। क्योंकि अगर आप सोचें कि 10 दिन बाद रिजल्ट आना है, ओवर स्टे करने, वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हाँ। आप अपनी हिस्ट्री ख़राब कर रहे हैं ओवर स्टे करके। हाँ हाँ, तो किसी भी मतलब अगर आप ये भी कहेंगे उस फाइल में कि आप का रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी कंसिडर्ड है, मतलब दैट इज ऑल्सो, उसके लिए भी फीस लगती है? उसमें होम ऑफिस की फीस होती है, फाइल जो रख रहे हैं अगर आप प्राइवेट लाइफ के बेस पे या अदर रीजंस के बेस पे, उसमें होम ऑफिस की करीबन 1000 समथिंग फीस होती है, NHS की भी देनी होती है। लेकिन गुड थिंग ये है कि जब आप उस फाइल को स्विच कर देंगे ग्रेजुएट रूट में, हाँ। वो स्टडी वर्क वाले रूट में, तो वो ही पुरानी फी रिफंड हो जाती है। अच्छा, तो आपको एक बार 2 बार देनी पड़ी फीस, लेकिन फर्स्ट वाली रिफंड हो गई फर्स्ट और पूरा टाइम आपका लीगल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लीगल रहे और आप और रिफंड कितने समय तक आता है? रिफंड नॉर्मली जैसे रिजल्ट आने के थोड़े दिन के बाद आता है, कभी रिजल्ट से पहले भी आ जाता है। रिजल्ट के अगर ना आए तो उनको ईमेल लिख दो, पर वो तो वही वाली बात है कि आना तो है ही, रिजल्ट के बाद उन्होंने देना तो है रिफंड। तो ये इसकी बहुत अच्छी एक चीज़ है कि रिफंड भी आ जाता है। हाँ। आप ओवरस्टे भी नहीं हुए, पूरा टाइम आपका लीगल भी रहा। हाँ। सपोज 2-3 महीने लग गए रिजल्ट आने में वीज़े के बाद, तो भी आपका टाइम लीगली निकल गया, क्योंकि इस फाइल का भी रिजल्ट आने में होम ऑफिस भी कुछ महीने ले ही लेता है, इसलिए अच्छा, रिजल्ट अच्छा से पहले ही हम स्विच कर देते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मान लीजिए कि जिस वक्त तक होम ऑफिस का जवाब आए उस दौरान रिजल्ट ना आए तो फिर क्या करें आगे? और सारी ऑब्वियसली वो सिचुएशन वाइज हर केस अलग होता है, डिपेंड होता है, पर मोस्टली फाइल रखने से पहले हम जज कर लेते हैं कि रिजल्ट कितने टाइम में आना है और अच्छा। फाइल प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगना है। करेक्ट, ओके, ये बात सही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी कि जो PSW होता है, मान लीजिए किसी को नौकरी मिल गई तो फिर वो स्किल्ड में स्विच हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन PSW जो जिसे परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं या लीव टू रिमेन, परमानेंट लीव टू रिमेन जिसे कहते हैं, उसमें काउंट होते हैं उसके साल? आई थिंक आप 10 इयर्स के रिलेटेड पूछ रहे हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, ग्रेजुएट वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो, वो आपके 10 इयर्स लॉफुल रेजिडेंस के बेस पे जो इंडेफिनेट मिलता है उसमें सब कुछ काउंट होता है। अच्छा, होता है आपने काउंट? PhD करा हुआ है, पर जो 5 ईयर रूट होते हैं जो वर्क परमिट रिलेटेड, उसमें नहीं काउंट होता। अच्छा, तो यूके में जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, 10 इयर्स का रूल होता है कि अगर आप 10 ईयर लीगली आ रहे हैं, हाँ, तो आपको इंडेफिनेट मिल जाती है, वो सारा पीरियड काउंट होता है। इवन जो फाइल पेंडिंग थी आपकी लीगली वाली, वो सब काउंट होता है। तो एक बार फिर, सॉरी एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, एक बार फिर आई वांट टू आस्क कि मान लीजिए आप स्टूडेंट के तौर पर आए, फिर आपको PSW मिला, आप यहाँ रहे, फिर आप स्किल्ड रूट पे चले गए, तो ऑल दीज इयर्स इंक्लूडिंग स्किल्ड रूट विल काउंट फॉर 10 इयर्स। हाँ। लेकिन आपको 10 इयर्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्किल्ड रूट के अंदर अपने आप में 5 ईयर बाद इंडेफिनेट मिल जाती है। आई गेट योर सपोज पॉइंट। अब आप थोड़ा चेंज कर लें कि आप आए, अभी मेरे पैसे केस आते हैं, स्टूडेंट पे आए, फिर ग्रेजुएट पे गए, फिर वापस 2-3 साल काम स्किल्ड वर्क पे करा, लेकिन जॉब अच्छी लगी, PhD कर रहे हैं, ऐसे करते करते अगर 10 इयर्स लीगली निकल जाते हैं तो उसका अलग ऑप्शन होता है। Oh, I see. But if you remain in skilled and you remain Skilled में here तो for 5 years के 5 बाद, and then हाँ, you can, अच्छा, तो skilled पे हम अगला सेगमेंट skilled पे करेंगे, लेकिन इसी को लेकर और किस तरह की समस्याएं PSW को लेकर आ रही हैं लोगों के सामने? ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर मोस्टली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छी बात है। सिर्फ जो कॉमन इश्यूज यही है कि रिजल्ट लेट आ रहे हैं, रीसेट्स की वजह से डिले हो रहा है, और यूनिवर्सिटी तो उसकी वजह से एक्सटेंड नहीं कर रही वीज़ा, ज़्यादातर कॉमन है जो प्रॉब्लम। और अगर ऑब्वियसली डिग्री आपकी आ जाए
या जैसे आपको कोर्स कंप्लीशन कंफर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी से कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, डिग्री भले 2 महीने बाद आए, कई लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है कि डिग्री आना ज़रूरी है। डिग्री आना ज़रूरी नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली ये ज़रूरी है। वो आने के स्ट्रेट अवे आप लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक फाइल की सुबह ही रिजल्ट आया और उसी दिन वीज़ा ख़त्म हो रहा था, तो हम लास्ट मिनट तक वेट करते कि क्या कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है आने वाला रिजल्ट आने वाला है। तो सुबह रिजल्ट आया और फिर 2 आवर्स बाद हमने फाइल रखी है। हाँ, so you have to just make sure that you are legal, however क्योंकि you. वीज़ा ख़त्म होने से पहले फाइल रखना इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ओवरस्टे ना हो। जी जी। और कोई भी आप फाइल वीज़ा खत्म होने से पहले रखते हैं तो रूल है कि आपके जो पुराने वीज़ा के कंडीशंस कंटिन्यू रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता। हाँ, तो ये भी एक चीज़ है अच्छी बात कि अगर आपने फाइल रखी हुई है, रिजल्ट नहीं भी आया, तो आपको वर्क राइट्स कंटिन्यू रहेंगे जो थे आपके पुराने अच्छा। वीज़ा में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वो ये भी बहुत अच्छा। मान लीजिए अदरवाइज द ऑप्शन इज कि आप वापस जाएं वापस, Yes, देन ये- व्हाट हैपेंस इफ यू कांट डू एनीथिंग? हाँ, मतलब वही यही सिचुएशन है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे आप वापस चले जाएँ, फिर ऑनलाइन रीसेट करके या रिजल्ट करके आपको आ जाएंगे, पर फिर आप ग्रेजुएट रूट से बेनिफिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंजू, क्या करने की सोची है आपने? अब आपको PSW मिल गया है, बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। मैम, मैं अपनी फील्ड में जॉब फाइंड कर रही हूँ। हाँ। इवन आज भी मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ। अच्छा, इंटरव्यू से आई हूँ। हाँ, अच्छी लग रही है बहुत, मिल जाएगा आपको जॉब। इंटरव्यू से आई हूँ तो फाइंड कर रही हूँ भी अपनी स्टडी के रिलेटेड कुछ अच्छी जॉब फाइंड हाँ। करूँ तो जो कि मैं सेटल हो सकूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ जी। अच्छा। तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको यहाँ का? हाँ, एक्सपीरियंस, यस, जी। एक्सपीरियंस मांगते हैं डेफिनेटली। हाँ। 5 इयर्स बिफोर मांगते हैं, लेकिन मैं तो अभी 2 साल हुए मेरे को यहाँ पे। अच्छा। तो मैं स्टडी ही शो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले स्टूडेंट थी, तो अब मेरे को वर्क परमिट मिल गया 2 साल का। हाँ। तो 2 साल मैं यहाँ काम कर सकती